कोष्ठाश्रित व्याधियों की एक लिस्ट भी दी है। चरक सूत्रस्थान में 11वें अध्याय में 49वां श्लोक जो है 49th श्लोक, उसमें ज्वर, अतिसार, छर्दी, अलसक, विसूचिका, काश, श्वास, हिक्का, उदर, प्लीहा, विसर्प, गुल्म, अर्श, विद्रदी, ये सारे व्याधियों के नाम जो है वो कोष्ठ में चले गए हैं, कोष्ठ में ही है। अभी ये कोष्ठ जो है वो सिर्फ आमाशय ऐसा नहीं है, हृदय ये भी एक कोष्ठ है, हड्डी ये भी एक कोष्ठ है, मेद धातु ये भी एक कोष्ठ है। उसका जो आशय है और उस आशय को जो शाखाएं है, उस शाखा का एक अवयव यानी गर्भाशय एक कोष्ठ हो गया। गर्भाशय को जुड़ने वाली ओवरीज ये उसकी शाखा हो गई। तो ओवरी में स्थित जो स्त्री बीज है वो यदि गर्भाशय में नहीं आ रहा है तो दोष कहाँ पे है? ओवरीज में है। इसका मतलब है पीसीओडी आजकल की भाषा में जो कहते हैं वो दोष कहाँ पे है? कोष्ठाश्रित व्याधि हो गए। तो कोष्ठ में जो व्याधि अटका हुआ है उसको खींचकर बाहर लाकर उसको मुख्य शाखा में और मुख्य शाखा से शरीर से बाहर फेंकना, ये हमारी जिम्मेदारी, इसको ही चिकित्सा बोलते हैं। तो कोष्ठाश्रित व्याधि के नाम लिखे गए हैं। अभी शाखाश्रित व्याधि के नाम वो भी लिखे हैं, गंड है, अपीड़का है, एलर्जी है, अपची है, चर्मकील है, मशक है, कुष्ठ है, ये शाखाश्रित यानी अंदर धातुगत अवस्था उनको और ज्यादा मिल गई है और अंदर 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 चले गए हैं। इसका भी जिक्र चरक सूत्रस्थान में किया है। अभी क्या हुआ है कि दोष कोष्ठ में लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? शाखा के दोष कोष्ठ में लाने हैं तो क्या क्या करना चाहिए? दोषा यान्ति तथा तेभ्यः स्त्रोतो मुख विशोधनात्, पहला सूत्र बनाया, स्त्रोतो मुख विशोधन, वृद्धि, अभिषंदन, पाक आणि वायु निग्रह। स्त्रोतो मुख विशोधनात्, वृद्ध्या अभिषंदनात् पाकात्, कोष्ठम वायुश्च निग्रहात्। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? तो भी उसको भी चरक सूत्र स्थान में अच्छी तरह से कहा गया है। शाखागत दोषों को पुनः कोष्ठ में लाना और निकट मार्ग से उसको बाहर निकाल देना। यानी वृद्धि करने के लिए हम क्या करते हैं? स्नेहन करते हैं। अभिषंदन निर्माण करने के लिए स्नेहन करते हैं। वो आभ्यंतर और बाह्य दोनों तरीके से हो सकता है। पाक करते हैं, स्वेदन कर सकते हैं। पाक यानी अग्नि का उसमें इंक्लूड होना चाहिए, अग्नि की चिकित्सा होनी चाहिए, तो स्वेदन कर सकते हैं। स्त्रोतो मुख विशोधन में स्वेदन भी कर सकते हैं, बस्ती भी दे सकते हैं खींच कर लाने के लिए। जैसे मैं बोलता हूं आपको कि एक वैक्यूम तैयार करनी है, दूसरी भाषा में कहूं तो एक घर है, उस घर के अंदर पानी अंदर आ रहा है, तो बाहर के जमीन में जो पानी बहुत ज्यादा कीचड़ के रूप में बचा हुआ है, जमीन में है, उसको यदि बाहर का बाहर ही निकाल देना है तो क्या करना चाहिए? बाहर एक गड्ढा खोदना चाहिए जिसको हम सोक पिट कहते हैं। उस सोक पिट में क्या होता है? आकाश महाभूत रहता है, उसमें वायु का संचार रहता है। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करने से पहले जो आजू बाजू जो पृथ्वी महाभूत और उसमें छिपा हुआ जल महाभूत है, वो जल महाभूत आकाश महाभूत में सम्मिलित हो जाता है। यानी शाखा में जो कोष्ठ दोष है वो अपने आप कोष्ठ में आने लगते हैं।